देखिए तो यहां पे क्या है, एक्स बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल विथ ex स्क्वायर 3 है, ex 1 है, तो पूछ रहा है कि समेशन प्रोबेबिलिटी आई। तो यहां से मैं प्रॉपर मतलब डिटेल्ड प्रूफ लिख देता हूं इसका। तो यहां से क्या होगा, यह है समेशन आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अगर ये प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू आई है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं इस चीज को कि x इज इक्वल टू j एंड समेशन, बताइए j की लिमिट में क्या ले सकता हूं इसमें, क्या लिखेंगे कोई बताइए जिनको समझ आ रहे हैं। j की लिमिट क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो किसको लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू i है, यहां लिखा हूं x बराबर j। अब j कहां से स्टार्ट होगा, j 1 से i तक होगा। ध्यान से देखो ना, x क्या है, मोर देन इक्वल टू i है कि लेस देन इक्वल टू i है, लेस देन i से x मोर देन i है ना, तो मैंने x बराबर j रखा है, तो j की वैल्यू क्या होगी, i से कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना, ये तो कह रहा है x मोर देन i है, तो j की वैल्यू i से ज्यादा होगी ना, i से इंफिनिटी होगी। और यहां से अब क्या करते हैं हम लोग, i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एंड j फ्रॉम i टू इंफिनिटी, और i इंटू, और एक चीज और बता दो, जैसे आप परेशान करो, पिछले साल ऐसे ही ईशान था जो परेशान कर रहा था, बहुत क्वेश्चन पूछता था, लेकिन एट द एंड वो बच्चा, उसके गेट में 17 रैंक आए थे और उसके एग्जाम में अराउंड 69 अराउंड उसके रैंक थे, जो आईआईटी कानपुर एमएससी कर रहा है वो, तो वो मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा था, तो मुझे समझ, वो स्टैट्स के क्वेश्चन ऐसे पूछता था, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं खूब डांटता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो तो अच्छे रैंक आएंगे। अगर आप कोशिश नहीं करोगे, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, आपका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप मेहनत करते तो आता, ये चीजें हैं, तो आप मेहनत करोगे तो होगा। और ये ईशान कैसे होता, ईशान ऐसे ही जब मैं दिल्ली में था 2017-18 में, तो वो 11-12 में मेरा स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ाता था मैं 11-12 उस समय 2017-18 में, तभी वो 11-12 में मेरा स्टूडेंट था, यही ईशान लड़का ही बाद में जो आया, वहां भी बहुत परेशान करता था ये, क्योंकि इस तरह से है। लेकिन ये है कि परेशान जो बच्चा कर रहा है वो सीखना चाह रहा है, तो ये भी ठीक है, लेकिन आपको अपने तरफ से भी एफर्ट्स करना होगा, अपने तरफ से एफर्ट्स करो तो रिजल्ट दिखेगा आपका, एफर्ट्स नहीं करोगे तो वो उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपको एफर्ट्स भी करने होंगे, सिर्फ परेशान करने से कुछ नहीं होगा, है ना, ये है। अगर आप कर रहे हो एफर्ट्स तो कुछ होगा। तो यहां से क्या होगा, हमने क्या किया, आई को मतलब इधर लिख दिया क्योंकि समेशन तो जे पे है, तो जे पे अगर समेशन है तो यहाँ पे समेशन जे पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ समेशन जे पे लगा हुआ है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको समेशन से प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ज्यादा समझ के समझो आप, कि ये जैसे इंटीग्रेशन था आई के रिस्पेक्ट में, ये इंटीग्रेशन जे है, और यहाँ मैं डी जे लिख रहा था, जे की लिमिट आई से, मतलब समझाने के लिए, आपका अगर समेशन में प्रॉब्लम हो तो समेशन इंटीग्रेशन भाई भाई है, ठीक है ना, तो समेशन जस्ट डिस्क्रीट सेट पे लगता है, और कॉन्टिन्यूअस सेट पे इंटीग्रेशन लगता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, i इंटू प्रोबेबिलिटी x बराबर j। अब मैं करूंगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ समेशन, लाइक वी डू चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप सबने वो टॉपिक पढ़ रखा है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसी कॉन्सेप्ट में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ समेशन करूंगा। तो होता क्या है, यहाँ j के रेस्पेक्ट में समेशन, यहाँ i के रेस्पेक्ट में है, अब इसका मैं ऑर्डर चेंज करना चाहता हूं, जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं सेम। तो यहां मैं i का लिमिट लिखूंगा, अब यहां मैं j का लिमिट लिखूंगा कि i की वैल्यू कहां से कहां तक, j कहां से कहां तक। ध्यान से देखो, अब तो आपने यहाँ j लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो मेरा j है दैट इज फ्रॉम i टू इंफिनिटी, ठीक, i टू इंफिनिटी एंड i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक। तो ये हमारा जो ij का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है या ज्वाइंट सपोर्ट लिख दिया मैंने ij का। अब आपको देख के बताना है, इसमें यही करते हैं ना, हम ग्राफ बनाते हैं, वहां पे ग्राफ, यहाँ पे डिस्क्रीट है इसलिए ग्राफ नहीं बना रहे, वरना ग्राफ उसमें हम लोग जब डबल इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर रहे होते हैं तो हम ग्राफ बनाते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब इसमें देख के बताओ मुझे आप, पहले अभी पहले j का लिमिट यहाँ पहले था, बाद में i का लिमिट था, अब मैं i की लिमिट पहले लिखना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताओ i की लिमिट क्या होगी इसमें देख के।
1 से J। 1 से J, तो I की लिमिट 1 to J हो गई। अब I गायब हो जाएगा, जैसे वहां भी हम करते हैं, जब x की लिमिट x को गायब कर दो, x को भूल जाओ। अब देखो J की लिमिट कहां से कहां तक आएगी, I को हटा के सीधा 1 से इंफिनिटी हो गया। तो हमने चेंज किया ऑर्डर ऑफ द समेशन, लाइक वी डू चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन समेशन एक ही चीज है, दोनों समेशन ही है। कई बुक में आप देखोगे इंटीग्रेशन को भी समेशन ही लिखते हैं वो लोग, ठीक है। बस समेशन ऑन कॉन्टिन्यूअस सेट इज इंटीग्रेशन, समेशन ऑन डिस्क्रीट सेट इज दिस। तो हमारे पास है I टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू J। अब समझिए, तो ये जैसे एक्स वाई में डबल इंटीग्रेशन होता है वैसे टाइप का समझ लो आप। तो अब ये I के रेस्पेक्ट में समेशन है, तो पहले I वाले टर्म पे समेशन लगेगा, तो ये तो J वाले पे है, तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो मेनली मुझे पहले इस पे काम करना है, ये एक कांस्टेंट जैसा है। तो मुझे बताइए समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 टू J ये किसके इक्वल आएगी? J plus 1/2। हाँ, तो यहाँ से जस्ट आपके पास J बराबर 1 से इंफिनिटी एंड I का समेशन कर रहे हैं I फ्रॉम 1 टू J, मतलब 1 + 2 + 3 अप टू J। तो ये हो गया J इंटू J प्लस 1/2 और इंटू में है प्रोबेबिलिटी x बराबर J, ठीक। तो सर आप तो आ जाएगा, इसको हाफ बाहर कर देते हैं हम लोग। तो जब हाफ हम बाहर कर देंगे तो अभी आपके पास है J फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक, और J फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी हाफ बाहर कर दिया, तो ये हो गया J² प्लस J इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू J। देखिए यहाँ 1 से इंफिनिटी है, अगर मैं 0 से इंफिनिटी भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड करने पे वैल्यू 0 ही देगी, क्योंकि 0 इंटू समथिंग, तो I बराबर 0 पे वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो जस्ट मैं 0 से इंफिनिटी लिख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ 1 टू इंफिनिटी, ताकि आपको दिखे कि सपोर्ट इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर था, तो मतलब सपोर्ट इसका 0 से इंफिनिटी था। तो जस्ट मैं यहाँ 0 से इंफिनिटी लिख रहा हूँ, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 रखेंगे मतलब जो एक्स्ट्रा मैंने इंक्लूड किया है उसकी वैल्यू 0 है यहाँ पे, 0 है ना, 0 रखने पे ये 0 ही हो जाएगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब इसको ब्रेक कर दीजिए आप, तो 1/2 या ऊपर लिखता हूँ, आपको दिख गया होगा ऐसे क्या करने वाला हूँ मैं। तो हाफ है ना, हाँ, जिनको समझ आ रहा होगा J² इंटू दिस, तो समेशन J² प्रोबेबिलिटी एट J फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी प्लस फिर ऐसे ही J इंटू, या अलग करना है समेशन अलग कर लो, J इंटू, चलो इसको मैं वैसा लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू J दिस, और पूरे का अंत कर दिया। तो अब आपको समझ आ रहा होगा हाफ समेशन जब इस पे लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, E ऑफ x² प्लस समेशन जब इस पे लगाओगे, यही वाला समेशन जब यहाँ लगाओगे तो E ऑफ x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अलग लास्ट टाइम मैंने लिखा था, बट ब्रैकेट मिस था, मतलब जब पिछले बार जब मैं कल ट्राई कर रहा था तो हमने ये लिख दिया था नहीं, तो इसीलिए आंसर गलत हुआ था। एक्चुअली ये 2 दोनों के नीचे आएगा तब सही होता। तो कल जो मैं डिराइव कर रहा था तो उसमें ऐसा लिख दिया था मैंने, मतलब हाफ सिर्फ इसके नीचे लिखा था, दोनों के नीचे हाफ आ जाएगा। तो ये प्रॉपर मैंने प्रूफ लिख दिया इसका। और अब आप देख लीजिए आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो ये चीज है। तो यहाँ से आपके पास आ गया हाफ, EX² की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, EX की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 4/2 2 आ गई, ठीक है। तो 2 इज द आंसर। ये है तो 2009 का ये 14 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है 2009 में, क्वेश्चन नंबर 41 गेट मैथमेटिक्स का ये था, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन ठीक था, बस कैलकुलेशन करना था। तो अगर फॉर्मूला इसको नहीं याद है ऐसे ही हो जाएगा। एक्चुअली ये इसका आइडिया मुझे कैसे आया, तो जिन लोगों को अगर इसका प्रूफ पता होगा कि हाउ दिस फॉर्मूला कम्स 1 माइनस fx ऑफ x dx x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, जिन लोगों को इसका प्रूफ अगर आपने बुक में देखा हो या कभी किया हो, इसका प्रूफ भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा। या इनफैक्ट मैं अगर इसका लिखूं E ऑफ x² इज इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 2x टाइम 1 माइनस fx ऑफ x dx, मैं इसका भी प्रूफ लिखूंगा तो बिल्कुल सेम पैटर्न में लिखूंगा। जस्ट जहां जहां समेशन चल रहा है वहां इंटीग्रेशन चलता रहेगा, फिर बीच में ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होगा सेम। तो ये जो आया है इसके प्रूफ से आइडिया है, ये चीज है। इसका प्रूफ भी हालांकि मुश्किल नहीं है, अगर आप जैसे चाहो ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, पहला वाला या दूसरा वाला भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
क्या होगा 0 to x है ना, तो उससे भी आ जाएगा। तो हम लोग का क्या करते हैं x, हाँ जैसे मैं अगर इसका प्रूफ लिख के दिखाऊं फर्स्ट वाले का, देखो आपको लगेगा बिल्कुल सेम प्रूफ लिखूंगा मैं, तो इसका प्रूफ चूंकि मुझे याद था तो मैं इसको ट्राई कर रहा था। जैसे कॉन्टिन्यूअस के, तो डिस्क्रीट के लिए किया, कॉन्टिन्यूअस के लिए करूँ अगर मैं तो ये सेम ही आएगा। तो यहाँ से डिस्क्रीट करके दिखाया था, तो ये था इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स ऑफ डी एक्स, 0 से इंफिनिटी, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to x एफ एक्स ऑफ x इंटू डी वाई डी एक्स 0 से इंफिनिटी। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसके लिए, तो 0 to x dy, y की लिमिट 0 से x है, तो x ही बन जाएगा ये। तो मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, सेम मैंने वहां भी किया, अगर आप देखोगे तो मैंने वहां पे जैसे एक समेशन लगा दिया, मोर देन इक्वल टू आई था तो इक्वल टू जे लिख के समेशन लगा दिया, ये जैसे यहाँ पे किया हमने। तो ये x को हटाने के लिए मैंने क्या किया 0 to x dy कर दिया। अब यहाँ क्या करना है, आपको ऑर्डर चेंज करना है, अभी dy dx है, अब आपको dx dy करना है, ये है। तो जब इसका ऑर्डर चेंज करोगे आप ग्राफ बनाओगे, y की वैल्यू है 0 से x, तो y की वैल्यू है y बराबर x, तो y की वैल्यू है 0 से x, y बराबर 0 से y बराबर x, और x की वैल्यू है 0 से इंफिनिटी। दिस इज द रीजन, ये इसके नीचे का पूरा रीजन आ गया है ना, देख लीजिए y बराबर 0 to x ना, तो y लेस देन x है। अब मुझे ऑर्डर चेंज करना है यहाँ पे, तो ऑर्डर चेंज करेंगे आप, तो अभी ये dx डिवाई करना, मुझे पहले x की लिमिट लेनी। बताइए x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये लाइन x बराबर y है, तो x की लिमिट अब मैं क्या लिखूंगा इस ग्राफ में, समझ आया तुम लोग को। देखो y था 0 to x, हमारा ग्राफ ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलो y बराबर x। अब मैं x एक्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाया, तो x की लिमिट कहां से कहां तक है, ये तो बताना चाहिए आपको ग्राफ में, जिसमें x की लिमिट कहां से कहां तक होगी, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो x की लिमिट कहां से कहां तक, y to infinity। जी y to infinity। अरे सेम तो है, यहाँ पे देखो आपने ही तो बताए थे, यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या किए थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम वही किए थे। यहाँ भी आप देखो, जब हम ब्रेक कर रहे थे हमने पूछा आपको कि यहाँ पे मोर देन इक्वल टू आई है, तो आई टू इन्फिनिटी लिया था ना मैंने, j बराबर आई टू इन्फिनिटी, अब x बराबर वाई टू इन्फिनिटी, और यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू, अब y स्ट्रिप कहाँ कितना मूव कर सकती है 0 से इन्फिनिटी, हो गया। अब इंटीग्रेट कीजिए, तो बताइए पीडीएफ का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, तो इसके फिर सीडीएफ हो जाएगा 1 माइनस एफ, ठीक है ना, तो सीडीएफ हो जाएगा। ब्रेक कर दीजिए इसको, तो यहाँ से जब आप ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 0 से इन्फिनिटी, और ये पीडीएफ का इंटीग्रेशन सीडीएफ, कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स वैल्यू y से इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीडीएफ एट इंफिनिटी 1 माइनस, और ये है dy, तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया ये 1 माइनस सीडीएफ ऑफ x एट y dy। लेकिन आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है उससे डेफिनेट कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना नंबर ही है। तो इस y को हटा के x रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, t रख दो तो भी दिक्कत नहीं है, y को हटा के u रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया प्रूफ। तो ये इसी प्रूफ से ही आया है, तो मैं इसी बेसिस पे ट्राई किया तो इससे आ गया 0 से इंफिनिटी, सो 1 माइनस सीडीएफ ऑफ x एट x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये फाइनली ex का जो है हमने प्रूफ कर लिया। और डिस्क्रीट में ex वाला प्रूफ मैं लास्ट क्लास में करके दिखाया था। डिस्क्रीट में जो ex आया था हमारा, वो आया था i फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x मोर देन i, या इसी को हमने लिखा होगा 1 माइनस सीडीएफ भी कर सकते हैं आप, समेशन i फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस सीडीएफ ऑफ x एट i। ये लास्ट क्लास में करके दिखाया था मैंने, ये देखिए प्रूफ, लास्ट क्लास में प्रूफ किया था हमने, तो ये डिस्क्रीट में आता है ये। और अभी हमने ये देखा कि समेशन i प्रोबेबिलिटी एट मोर देन इक्वल टू i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये आया 1/2
EX स्क्वायर प्लस EX। तो एग्जाम में अगर आप प्रूफ लिख सकते हो, इतना टाइम है तो लिखो, नहीं तो फिर स्किप करके आगे बढ़ो, ये तो फॉर्मूला याद हो, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो, ये है। ठीक है, चलिए तो हम फाइनली ये क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया, है ना। मेनली ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये डाउट लास्ट क्लास का था, तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया।